हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं फ़िलहाल रेडी हो चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5:20 और अभी 20-30 मिनट के अंदर हम चलने वाले हैं RIT रुड़की। RIT रुड़की इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि रुड़की में ही इस्टेब्लिश्ड है, लोकेटेड है। तो वहाँ पर एक कल्चरल फेस्ट हो रहा है जिसमें आ रहे हैं अंकुर वारिकू सर, एक मोटिवेशनल स्पीकर है एंड एंटरप्रेन्योर है। तो मुझे उनसे उनको देखना बहुत ज़्यादा मतलब वो लग रहा था कि उनको ज़रूर देखना है मुझे, क्योंकि एक तो वो बहुत ही पॉपुलर हैं इंस्टा पर भी और यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी। तो एक तो उनकी जो भी बातें हैं वो मुझको सुननी थी। तो अब मैं जाने वाला हूँ सर के साथ और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वो क्या क्या हमको बताएंगे हमारी लाइव लेसन। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों को RIT में, कल्चरल फेस्ट में। और कल को भी मैं जाने वाला हूँ, अगर गया तो मैं ब्लॉग। और कौन कौन सा बटन कौन सा चैनल चलाएगा वो हमें याद करना होता था। तो मुझे याद है कि 5वां बटन दबाना है। मैं वो 5वां बटन दबाता था और टीवी पे कुछ नहीं आ रहा होता था। और उस पॉइंट पे परिवार का सबसे बलवान, सशक्त इंसान छत पे जाता था, क्योंकि छत पे एक बहुत नायाब चीज होती थी जिसको कहते थे एंटीना। और वो इंजीनियर नहीं है, उसने टेक्नोलॉजी दूर दूर तक नहीं सीखी है, लेकिन उसे पता है कि हमारे पृथ्वी के आसपास एक तो कोई सैटेलाइट चल रहा है जिसको वो एक 93 डिग्री पे अगर उससे अटका दे तो कुछ तो होने वाला है। तो एक दिव्य वाणी के थ्रू, इससे पहले कि कोई भी एयरटेल, जियो, वोडाफोन हमारी जिंदगी में था, वो छत से बात करते थे और पूछते थे, आ गया? और नीचे से एक पाताल लोक से आवाज आती थी, नहीं। और वो उस एंटीना को हिलाते रहते थे एंड किसी पॉइंट पे वो पूछते थे, आ गया? हाँ आ गया। और उस पॉइंट पे हम टीवी देखते थे अपने फेवरेट बॉलीवुड गाने सुनने के लिए। लेकिन अफसोस की बात, 7:35 हो चुके हैं और वो प्रोग्राम अब अगले ही हफ्ते आएगा, क्योंकि वो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आता है। आप ये कहानी सुन के सोच रहे होंगे ये इंसान वाकई में बहुत गरीब था, लेकिन ये हर एक परिवार की कहानी थी, आपके माँ बाप की भी कहानी थी। शायद आपने भी अपने 4-5 साल की उम्र में ये देखा होगा। हमारा देश 20-25 साल पहले ये देश था, आज एक अलग देश बन चुका है। आपको आइडिया ही नहीं है कि आप कितनी सहूलतों पे बैठे हुए हो। आपको आइडिया ही नहीं है कि पसीने का स्वाद वाकई में क्या होता है। आप निकलते ही नहीं है बाहर, क्योंकि जैसे ही 30 डिग्री हो जाता है आपका हीट वेव शुरू हो जाता है। एंड द प्रॉब्लम विद दिस इज, आपको लगता है कि जिंदगी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जिंदगी कंफर्टेबल होनी चाहिए। इतना पैसा बनाना है भाई कि लंबी गाड़ी होगी, बड़ा सा घर होगा, शानो शौकत होगी, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेंगे, 5 स्टार होटल्स में रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, गेटेड कम्युनिटी में रहेंगे, क्लब जाएंगे, जिम जाएंगे, प्रोटीन लेंगे, बढ़िया से जिंदगी बिताएंगे। ग्रेट, नो प्रॉब्लम विद दैट। उस लेवल का कंफर्ट आप डिजर्व करते हैं, आप प्लीज उसके लिए मेहनत करके अपनी जिंदगी में उसको लाइए। लेकिन इसकी बड़ी सी प्रॉब्लम, खासकर इस जनरेशन में, कि वो जो फिजिकल कंफर्ट आप ढूंढ रहे होते हैं ना, वो धीरे धीरे मेंटल कंफर्ट बन जाता है। एंड आपको आदत पड़ जाती है कि मुझे अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है, मुझे अपनी जिंदगी को तनाव में नहीं डालना है, मुझे ना स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे मुझे डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, फिर से मुझसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से मत बोलिएगा। यहां कितने लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पे बोलने से डरते हैं? शो ऑफ हैंड्स। नियरली 80-90%। जब मैं होटल से यहाँ आ रहा था तो प्रोफेसर कृष्णा से हम बात कर रहे थे और मैंने पूछा कि सर आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, सबसे ज़्यादा तब्दीली आपने क्या देखी है? एंड ही गेव अ वेरी ऑनेस्ट आंसर कि कम्युनिकेशन स्किल्स पहले बहुत ख़राब थे, अब बेहतर हो गए, बट वी स्टिल नॉट देयर।
where we should be, and I agree with that. एंड जब मैं देखता हूँ ना कि 80-90% अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हमें जी इस स्टेज पे आने से डर लगता है, हम कतराते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि बहुत लोगों को ना गलत फहमी है कि लोग माँ के पेट से पब्लिक स्पीकर पैदा होते हैं, कि वो पैदा होते ही एकदम हेलो नर्स, वेलकम टू माई टेड टॉक, थैंक यू. ऐसा कोई नहीं है. हर एक इंसान स्टेज पे आकर ही पब्लिक स्पीकर बनता है. लेकिन जब आप पहली बार आएंगे ना, आप अपने सामने अपने दोस्तों को नहीं देखेंगे. आपको दिख रहे होंगे आपकी दोस्त के वेशभूषा में बैठे हुए चीले, वल्चर्स, जो कि वेट कर रहे हैं कि आप एक गलती करेंगे और वो आपको नोच लेंगे. वो अगले 4 साल तक आपको यही एक वाकया दोहरा के कि अंकुर, स्टेज पे जाकर तूने अपना इतना मजाक उड़वाया कि मजा ही. उस पॉइंट पे जब आपकी टांगे कांप रही होंगी, हाथ थरथरा रहे होंगे, दिल की धड़कनें तेज होंगी, पसीने छूट रहे होंगे और आप गलती करेंगे और लोग आप पे हंसेंगे, सिर्फ एक इंसान इस पूरी गैदरिंग में जीत रहा होगा और वो जीत वाला इंसान आप होंगे. सर, बिना मनी के तो यहाँ पे बैठा कोई इंसान सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप कैसे बोल सकते हो कि पैसे के पीछे मत भागो? आप सुन नहीं रही हैं मुझे, आप वो सुन रही हैं जो आप सुनना चाहती हैं. मैं फिर से दोहराऊंगा और आखिरी बार, आप पैसे कमाएंगी. लेट्स से आपका मकसद है 5 लाख रुपए महीना कमाना. आप 5 लाख तक पहुंच जाएंगे और फिर आपको पता चलेगा आप तब भी खुश नहीं हैं. उस पॉइंट पे 7 लाख रुपए कमाना आपको खुश नहीं करेगा. उस पॉइंट पे ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि कुछ और है जो मुझे खुश करेगा, ये पैसा नहीं. ये पैसा 5 लाख रुपए महीना मेरे लिए ज़रूरी था, मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ, लेकिन अब ज़्यादा पैसा मुझे खुश नहीं करेगा. समझ में? यस सर. ओके. Righteous in this Sabha of great warriors. Where is Dharma today? Was I lost before Yudhishthira lost himself, or after? I am a वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. इतने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाया वहाँ पर, तो जितनी भी है यही है बस. और यहाँ पर आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा. तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में.